जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से जो महाअभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आपका जमाबंदी संबंधी जो त्रुटि है वो आपका सुधार किया जाएगा। जो उत्तराधिकार के रूप में जो दाखिल खारिज संबंधी है वो उसका भी जो काम इस महाअभियान सर्वे में किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका जमाबंदी सुधार है वो जिसमें आपका खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, थाना नंबर, मौजा का नाम, ये सब अगर आपका नाम जो है ये गलती है तो उसका आप परिमार्जन के माध्यम से जो पहले सुधार कराते थे, अब आपको परिमार्जन नहीं कराना पड़ेगा। उसको आपको ऑफलाइन के माध्यम से फॉर्म जो है सिर्फ शिविर में जमा कर देना है और वहाँ से आपका काम हो जाएगा। उसी प्रकार से है कि आपके पूर्वज जिनके नाम से कभी जमाबंदी कायम था उनका देहांत हो गया है और आप चाह रहे हैं कि हमारे जो हित अर्जित करने वाले जो उनके वंशज हैं उनके नाम से जमाबंदी कायम हो जाए, उनके नाम से रसीद कटने लगे, तो आप उसमें वंशावली, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र लगा के और जो महाअभियान का फॉर्म है वो आप फॉर्म फिलअप करके देते हैं, तो उनके जो पूर्वज हैं उनका जो जमाबंदी कायम था वो अब हट के जो नामांतरण होता है वो उनके हित अर्जित करने वाले जो वंशज होंगे उनके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण काम होने वाला है कि अगर आपने कभी पंचनामा बंटवारा किया है, आपने कोर्ट बंटवारा किया है और आप चाह रहे हैं कि जितने भी हिस्सेदार हैं सभी के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाए, तो इस महाअभियान में आप उसको भी अलग अलग जो है दाखिल खारिज के माध्यम से आप अपने अपने नाम से रसीद कटा सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि इस महाअभियान में जो काम हो रहा है तो उसमें जो पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम था, पूर्वज के नाम से खतियान था, उनके नाम से जितना भी आपका जमाबंदी, जितना भी मौजा का जमाबंदी है वो चाह रहे हैं आप अपने नाम से, उनके जो वंशज हैं उनके नाम से हो जाए। तो उसके लिए आपको एक वंशावली की आवश्यकता है और उसमें जो है आपको एक मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना है और एक शपथ पत्र लगाना है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज है क्योंकि इससे पहले जब ज़मीन सर्वे में जो वंशावली के लिए जो नियम लगाया गया था, जो नियम बनाया गया था, उसमें साफ साफ ऊपर से निर्देश दिया गया था कि जो आपके द्वारा वंशावली बनाया जाएगा उसमें आपको किसी से साइन, किसी से मोहर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सादा पेपर में 100 अभिप्रमाणित जो होता है वैसे आप वंशवृक्ष बना के आप सर्वे में कागज़ जमा कर सकते हैं। क्योंकि जब ये नियम निकला हुआ था वंशावली के लिए बहुत अफरा तफरी मची हुई थी और बहुत लोग पैनिक हो गए थे। इसमें एक ये भी नियम लगा दिया गया था कि जो इसमें 2005 से जो नियम बना हुआ है हिंदू धर्म में कि जितना हिस्सा जो है आपका बहन का होगा उतना ही हिस्सा भाई का होगा, तो इसके लिए भी लोग थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो गए थे। तो उसी को देखते हुए राजस्व भूमि सुधार विभाग ने एक विज्ञप्ति, एक नोटिस जारी किया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका वंशावली है वो कैसे बनाया जाएगा और जो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र है वो कैसे बनाया जाएगा। इस महाअभियान के दौरान अगर कोई अपना आवेदन दे रहा है और उसके पास कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो वह एक स्वलिखित प्रमाण पत्र लिख करके उसको जमा कर सकता है, उसको सत्यापित करा ले अपने गांव के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, और वो स्वीकार्य है इस शिविर में। और इसके लिए बाकायदा एक पत्र भी निर्गत है अपर मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से। तो इसमें ये दिक्कत नहीं, हम लोगों को भी पता है कि अगर किसी व्यक्ति की या मान लीजिए कि कोई जमाबंदीदार हैं जिनके पूर्वज का नाम है, अब उनको अपने पूर्वज के नाम की जगह अपना नाम चढ़ाना है। अब पूर्वज की मृत्यु तो हो चुकी है 40 साल पहले, तो अब आज के समय में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से लेके? आपने अभी वीडियो में देखा जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के जय सिंह सचिव सर हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि आपका जो सरपंच है, आपका जो मुखिया है, उनके माध्यम से आपका वंशावली बनाया जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है वो नोटिस में, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये प्रेस जो है विज्ञप्ति आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जारी किया गया है और ये जारी आपका 12 अगस्त 2025 को ही किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्व महाअभियान मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया की गई सरल। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र क्रिया के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। मुखिया सरपंच के हस्ताक्षर से बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली में मित्र लिखा होगा तो भी वह भी प्रमाण, सभी जिला समाहर्ता को लागू करने का आदेश। मतलब क्या है कि मुखिया और सरपंच के आदेश से ही जो है आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। और दूसरा कॉलम लिखा हुआ है कि वंशावली में मृत लिखा हुआ होगा तो वो भी प्रमाण। मतलब आप वंशावली अगर बनाते हैं और उसमें स्वर्गीय लिख दिया होता है या कोष्ठ में आप मृत लिख देते हैं और उस पर अगर सरपंच या मुखिया का साइन हो जाता है तो फिर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है।
हमारे चैनल पे पुराना जो सर्वे स्टार्ट हुआ था उस समय वंशावली आप खुद से कैसे बनाते हैं, खुद से आप वंश वृक्ष कैसे बनाते हैं, इसका ढेरों सारा वीडियो और शॉर्ट्स बना हुआ है। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैनल पे कि खुद से आप वंशावली कैसे बनाएंगे। ये वंशावली आपको एक सादा पेपर में बना लेना है और उसमें जो वंशज का मृत्यु हो गया है उसके जो कोष्ठ में है वो आपको मृत लिख देना है और मुखिया या सरपंच किसी से साइन करा लेना है, वो आपका 100% वैलिड होगा। आगे क्या लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलने वाले राजस्व महाअभियान के दौरान उत्तराधिकार एवं बंटवारा आधारित नामांतरण को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मतलब आपको जो है वंशावली तभी आवश्यकता है जब आप उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म भरिएगा या उत्तराधिकार बंटवारा फॉर्म भरिएगा। बाकी किसी भी चीज़ में आपको जो है आपका वंशावली मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इन दो कामों में आपको जो है मृत्यु प्रमाण पत्र वंशावली जो है ये जरूरी है। उसके बाद है कि अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला समाहर्ता को पत्र निर्गत किया है कि राजस्व महाअभियान के सफल संचालन के लिए 10 अगस्त को पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ राजस्व सर्वे भूमि संस्थान पटना में बैठक हुई थी। उस बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों के सलाह के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। मतलब जब ये मीटिंग हुआ था उसमें जितने भी सरपंच मुखिया इस सब के जो प्रतिनिधि हैं उनके जो कोड मेंबर है जो अपना संघ होता है उन सभी के सामने में ये वार्ता हुई थी। बताया गया कि कई मामलों में रैयत या जमींदार की मृत्यु वर्षों पूर्व हो चुकी है। सही बात है कि इसमें जो खतियानदार है, जो जमींदार है या कोई भी मान जिनके नाम से जमाबंदी कायम है, उनका जो मृत्यु है कई वर्षों साल पहले हो गए हैं। किसी उनके वंशज को पता ही नहीं है कि किस डेट को जो है उनका मृत्यु हो गया है। तो फिर ऐसे में मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना बहुत सा मतलब कठिन काम है। या जमींदार की मृत्यु वर्षों पूर्व हो चुकी है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में तत्काल प्रमाण पत्र बनवाना आसान नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। राजस्व महाअभियान दौरान ऐसे मामलों में उनके उत्तराधिकारी द्वारा सफ़ेद कागज पर साफ साफ लिखा हुआ है, सब लोग कान खोल के सुन ले, कि आपको कोई भी फॉर्मेट, ये नहीं कि सरपंच के पैड पे, मुखिया के पैड में या किसी के भी पैड में आपको नहीं बनाना है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है और ये हम नहीं बता रहे हैं, ये राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है ये वो बता रहे हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तराधिकारी द्वारा सफ़ेद कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ मतलब A4 साइज का जो पेपर है वो ले लेना है, स्वघोषणा पत्र देकर पंचायत के मुखिया अथवा सरपंच के हस्ताक्षर से अभी प्रमाणित कराए जाने पर उसे मान्य किया जाएगा। मतलब आपको किसी भी फॉर्मेट किसी से मतलब बनाने की आवश्यकता नहीं है। बस आप एक सादा पेपर लेंगे, उस पर जैसे वंशावली बनाते हैं वही वंशावली बना के, और जो वंशज हैं उनका मृत्यु हो गया है उसमें आपको कोष्ठ में मृत लिख देना है और उसी पे आपको साइन करा लेना है। मतलब प्रमाणित हो जाना चाहिए, मुखिया सरपंच ये बोल देना चाहिए उस पर मोहर के माध्यम से कि हाँ इनको हम जानते हैं, इनका मृत्यु हो चुका है। उसके बाद है कि मुखिया अथवा सरपंच के हस्ताक्षर से अभी प्रमाणित कराए जाने पर उसे मान्य किया जाएगा। इसके अलावा यदि वंशावली में किसी सदस्य के नाम के साथ मृत लिखा है तो भी उसे प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। मृत्यु प्रमाण पत्र मतलब एक सादा पेपर में भी आप जो स्वघोषणा जैसे देते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, वैसे आप लिख सकते हैं कि मैं ये पिता ये निवासी ये है और मेरे पिता या दादा का नाम ये है, उनके पिता का नाम ये है, उनका मृत्यु दिनांक अगर आपको पता है वो लिख देना हो गया है। बस इतना करके आपको मुखिया सरपंच से साइन करवा लेना है, ये भी आपका मृत्यु प्रमाण पत्र एक बन जाता है। ये नहीं अगर आपको ये लग रहा है कि हम नहीं बना पाएंगे, आपको एक वंशावली बनाना है, आप खुद से बना लीजिए, पढ़े लिखे हैं, नहीं तो किसी भी पढ़े लिखे आदमी से आप लिखवा के, और उसमें आपको जिनका भी वंशावली बनाना है उसके आगे जो मृत हो गया है उनमें मृत लगा के आप उस पर साइन मोहर करा लेंगे, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र आपका वंशावली बन के तैयार हो जाता है। वो चीज़ें आप महाअभियान में काम करने के लिए आप लगा सकते हैं, कोई आपका कैंसिल नहीं करेगा। सदस्य के साथ मृत लिखा है तो उसे भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इस निर्णय से पुराने लंबित नामांतरण एवं बंटवारा मामलों में निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। इसमें है कि लोग जो है इसके पीछे अगर पड़े रहेंगे तो फिर ये महाअभियान सफल होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सब लोग अब इसमें ये क्या कहते हैं वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र में ही लगे रहेंगे। सभी जिलों के समाहर्तों को अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को इस आदेश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। मतलब ये जितना भी इन्फॉर्मेशन है ये राजस्व भूमि सुधार विभाग का ऑथेंटिक न्यूज़ है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। आशा करते हैं कि आप इस महाअभियान में जो वंशावली लगने वाला है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र लगने वाला है, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। और भी ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और महाअभियान से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।